नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संस्कृत कक्षा 8 का षोडश पाठ है रुचिरा भाग 3। पाठ का नाम है तीज पर्व। इस पाठ में हम शब्दार्थ, इसका अनुवाद और प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पंचदश पाठ है प्रहेलिका पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध पर्व तीज से संबंधित है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पाठ में संवाद के माध्यम से तीज पर्व के हरियाणवी रूप तथा इससे जुड़े रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला गया है। प्रातःकाले गृहस्य प्रांगणे षड्वर्षदेशीया विमला त्रयोदशवर्षदेशीयो दीपकश्च परस्परं वार्तालापं कुरुतः। विमला भ्रातः नमो नमः। दीपक नमो नमः भगिनी। विमला भ्रातः भवान् अद्य किमर्थं विद्यालयं न गच्छति। दीपकः अयि मुग्धे किं त्वं न जानासि यत् अद्य तीज पर्व अस्ति, येन राजकीय अवकाशो अपि वर्तते। विमला तीज पर्व एतत् तीज पर्व किम् इत्यर्थोक्ते पितरौ प्रविशतः। तात् तीज पर्व विषये ज्ञातुमिच्छामि। शोभनं शृणु। श्रावण मासस्य शुक्लपक्षस्य तृतीयातिथौ तीज पर्व आयोज्यते। अस्माकं हरियाणा प्रदेशे इदं पर्व सर्वाः कन्याः युवतयश्च सहर्षं सोल्लासं च मानयन्ति। अपि च ग्रीष्मस्य प्रचण्डातापेन व्यथिता जना वर्षाया शिखरकणां शीतलं वातावरणं च अनुभूय नवजीवनं लभन्ते। मेघान् दृष्ट्वा मयूरः नृत्यन्ति, पङ्क्तिबद्धाः बलाकाः उड्डयन्ते, वृक्षाः पादपाः लताश्च हरिताः पुष्पिताः च भवन्ति। हरितवर्णस्य बाहुल्याद् इदं पर्व हरियाली तीज इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः। माता अद्य वयं पाकशालायां पायसम्, अपूपां, सूत्रिकाः, गुडगोलादीनि बहूनि व्यञ्जनानि अपि पचामः। हस्तयोः मेहन्दिकां लेपयामः। मध्याह्ने च उद्यानं गत्वा सखीभिः सह दोलाम् आरोह्य गीतं गायन्तः दोलाम्। सायंकाले नृत्यगीतादिभिः मनोरञ्जनं कुर्मः। पिता वस्तुतः तीज पर्व स्त्रीणां प्रमुखं पर्व विद्यते। अस्मिन् एव समये पितृपक्षतः स्वकन्यायै घेवरमिष्टान्नं, फलानि, वस्त्रभूषणादिकं प्रेष्यते, यत् लोके कोथली इति कथ्यते। अपि च स्वसुरालयाद् नववधवैः सिन्धारा अपि प्रेष्यते, यतो हि नवविवाहिताः स्त्रियः प्रथमं श्रावणमासं पितृगृहे एव तिष्ठन्ति। दीपकः तात् तीज नामकः कश्चन सुन्दरः कीटविशेषो अपि भवति, तस्य नाम तीज इति कथम् अस्ति। पिता उचितः प्रश्नः। श्रावण मासे तीज पर्व समये एव अतीव सुन्दरः शस्तकोष्ठेय वर्णः कीटो जायते। अस्मादेव तं कीटं तीज इति कथयामः। विमला ज्ञातं तात् अहमपि तीज पर्वणि अधुनैव सज्जीभवामि, आज्ञापयतु। पिता आम गच्छ वत्से, तीज पर्व आयोज्यतु। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। प्रांगणे आंगन में, भ्रातः हे भाई, भगिनी हे बहन, नमो नमः नमस्कार, मुग्धे हे भोली, मानयन्ति मनाते हैं या मनाती है, प्रचंड तापेन भयंकर गर्मी से, व्यथिता दुखी, शीकरकणान फुहारों को, अनुभूय अनुभव करते हैं, पादपः पौधे, हरितः हरे, पुष्पिता फूलों वाले, पाकशालायाम रसोई में, पायसम खीर को, अपूपाम मालपुओं को, सूत्रिका सेवइयों को, गुड़ गोलकादीनी गुलगुले आदि को,
दोला मारू है झूले पर चढ़कर, मेहंदी काम मेहंदी को दोलाम झूलते हैं। गायन तय गाती हुई, प्रेष्यते भेजा जाता है, स्वसुराल याद ससुराल से, नववधवई नई वधू के लिए, तिष्ठन्ति रहती है या रहते हैं, रक्त कोशीय वर्ण लाल रेशमी रंग का, सज्जी भवामी तैयार होती हूँ या होता हूँ। सबसे पहले प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 तीज पर्व नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ में तीज पर्व के महत्व के बारे में बताया गया है। प्रातः काले गृहस्य प्रांगणे षड्वर्ष देशिया विमला 13 वर्षीयो दीपकश्च परस्परम वार्तालापम कुरुतः। प्रातः काल घर के आंगन में 6 वर्ष की आयु की विमला और 13 वर्ष की आयु वाला दीपक आपस में वार्तालाप करते हैं। विमला भ्रातः नमो नमः, विमला कहती है भाई नमस्ते। दीपक नमो नमः भगिनी, दीपक कहता है बहन नमस्ते। विमला भ्रातः भवान अद्य किमर्थम विद्यालयं न गच्छति, विमला कहती है भाई आज आप किस लिए विद्यालय नहीं जा रहे हो। दीपक अयि मुग्धे किम त्वं न जानासि यत् अद्य तीज पर्व अस्ति, दीपक कहता है अरे भोली क्या तू नहीं जानती है कि आज तीज का पर्व है। एन राजकीय अवकाशो अपि वर्तते, जिस कारण सरकारी छुट्टी भी है। विमला तीज पर्व एतत् तीज पर्वम किम, विमला कहती है तीज पर्व, यह तीज पर्व क्या है। इत्यर्धोक्ते पितरो प्रविशत, इस आधे वाक्य को बोलने पर माता पिता प्रवेश करते हैं। तात तीज पर्व विषय ज्ञातुम इच्छामि, पिताजी तीज पर्व के बारे में जानना चाहती हूँ। शोभनम शृणु श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ तीज पर्व आयोज्यते, पिता बहुत अच्छा सुनो, सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि पर तीज का पर्व मनाया जाता है। अस्माकं हरियाणा प्रदेशे इदं पर्व सर्वा कन्या युवतयश्च सहर्षं सोल्लासं च मानयन्ति, हमारे हरियाणा प्रदेश में यह पर्व सभी कन्याओं और युवतियां बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। अपि च ग्रीष्मस्य प्रचंडात् तापेन व्यथिता जना वर्षाया शीकरकणान् शीतलं वातावरणं च अनुभूय नवजीवनं लभन्ते, और भी गर्मी की ऋतु भयंकर गर्मी से व्याकुल लोग वर्षा की फुहारों का और शीतल वातावरण का अनुभव करके नया जीवन प्राप्त करते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूरा नृत्यन्ति, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्धा बालका उड्डयन्ते, पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ते हैं। वृक्षः पादपा लताश्च हरिता पुष्पिता च भवन्ति, वृक्ष पौधे और लताएं हरे भरे और फूलों वाले हो जाते हैं। हरिवर्णस्य बाहुल्याद इदं पर्व हरियाली तीज इति नामना अपि प्रसिद्धम, हरे रंग की अधिकता के से यह हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। माता अद्य वयं पाकशालायां पायसम अपूपां सूत्रिकां गुड़गोलकादीनि बहूनि व्यंजनानि अपि पचामे, माता आज हम रसोई घर में खीर पूड़े सेवियां गुलगुले आदि बहुत से व्यंजन बनाते हैं। हस्तयो मेहंदिकाम लेपयामे, दोनों हाथों में मेहंदी लगाते हैं। मध्याह्ने च उद्यानं गत्वा सखीभिः सह दोलाम् आरुह्य गीतं गायन्तः दोलामे, दोपहर के समय बगीचे में जाकर सहेलियों के साथ झूले पर चढ़कर गीत गाती हुई झूला झूलती हैं। सायंकाले नृत्य गीतादि भी मनोरंजनम कुर्मः, शाम को नृत्य आदि से मनोरंजन भी करते हैं। पिता वस्तुतः तीज पर्व स्त्रीणां प्रमुखम पर्व विद्यते, पिता कहते हैं वास्तव में तीज का पर्व स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन्नेव समये पितृपक्षतः स्वकन्यायै घेवरः मिष्टान्नं फलानि वस्त्रभूषणादिकं प्रेष्यते यत् लोके कोथली इति कथ्यते, इस समय पिता पक्ष की ओर से अपनी कन्या के लिए घेवर की मिठाई
फल, कपड़े, गहने आदि भेजे जाते हैं, जिसे व्यवहार में कोथली कहते हैं। अपि च स्वसुरालयाद नववधवै सिंधारा अपि प्रेष्यते, और भी ससुराल की तरफ से नई वधू के लिए सिंधारा भी भेजा जाता है। यतो हि नवविवाहिता स्त्रियः प्रथमं श्रावण मासं पितृगृहे एव तिष्ठन्ति, क्योंकि नवविवाहिता स्त्रियां सबसे पहले सावन के महीने में पिता के घर में ही रहती हैं। दीपकः ताद तीज नामकः कश्चन सुंदरः कीट विशेषोऽपि भवति। दीपक कहता है, पिताजी, तीज नामक कोई सुंदर कीड़ा भी होता है। तस्य नाम तीज इति कथम अस्ति, उसका नाम तीज यह क्यों पड़ा। पिता, उचित है प्रश्न। श्रावण मासे तीज पर्व समय एव अति सुंदर रक्त कोश के वर्ण कीटो जायते। पिता कहते हैं, उचित प्रश्न है। तीज के पर्व के समय ही बहुत सुंदर लाल रंग का रेशम के रंग वाला कीड़ा पैदा होता है। अस्मादेव तम कीटम तीजम इति कथ्यामि, इसलिए उस कीड़े को तीज कहते हैं। विमला ज्ञातम तात अहमपि तीज पर्वणि अधुनैव संजीभवामि ज्ञातुम आज्ञापयतु। विमला कहती है, जान गई मैं हूँ पिताजी, मैं भी तीज के पर्व पर अभी तैयार होती हूँ, आज्ञा दीजिए। पिता, आम गच्छ वत्से तीज पर्व आयोज्यतु। पिता कहते हैं, हाँ बेटी, तीज के पर्व का आयोजन करो। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत। प्रांगणे 6 वर्ष देशीया 13 वर्ष देशीयो रक्तकोशीय वर्णा श्रावण मासस्य प्रचंड तापेन व्यथिता घेवर मिष्टान्नम। नंबर 2, एक पदेन उत्तरत कै कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोज्यते। इसका उत्तर है तृतीया तिथौ। ख मेघान दृष्ट्वा के नृत्यन्ति। इसका उत्तर है मयूरः। ग तीज पर्व वस्तुतः कासाम पर्व विद्यते। इसका उत्तर है स्त्रीणाम। घ हस्तयो किम लेपयामे। इसका उत्तर है मेहंदिकाम। अड़ तीज पर्व समय क्रीदशः कीटः जायते। इसका उत्तर है रक्तकोशीय वर्ण। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क तीज पर्व कदा आयोज्यते। ख इदं पर्व कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नाम्ना प्रसिद्धम। ग पाकशालायां किम किम पच्यते। घ लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय। इन सभी के उत्तर आगे दिए गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, तीज पर्व श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ आयोज्यते। दूसरे ख प्रश्न का उत्तर है, इदं पर्वम हरित वर्णस्य बाहुल्यात् हरियाली तीजम इति नाम्ना प्रसिद्धम। ग प्रश्न का उत्तर है, पाकशालायां पायसम अपूपाम सूत्रिकः गुड़गोलादीनि बहूनि व्यंजनानि पच्यन्ते। घ प्रश्न का उत्तर है, तीज पर्वाणि पितृपक्षतः स्वकन्यायै यत घेवर मिष्टान्नं फलानि वस्त्रभूषणादिकं प्रेष्यते तत् लोके कोथली इति कथ्यते। प्रश्न 4, संधि या संधि विच्छेदम कुरुत। नमो नमः बराबर नमः जमा नमः, इसका बनेगा नमो नमः। डैश बराबर अवकाशः जमा अपि, इसका बनेगा अवकाशो अपि। प्रचंड तपेन, इसका बनेगा प्रचंड जमा आतपेन। यतो ही, इसका बनेगा यतः जमा ही। नंबर 5, उदाहरण मनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। कै धातु प्रत्यय और पदम, यथा दृश धातु कत्वा प्रत्यय, ये बनेगा दृष्टवा। गम धातु कत्वा प्रत्यय, ये बनेगा गत्वा। पट धातु कत्वा प्रत्यय, ये बनेगा पठित्वा। क्री धातु कत्वा प्रत्यय, ये बनेगा कृत्वा। ख धातु प्रत्यय पदम, यथा दृश धातु तुमुन प्रत्यय, ये बनेगा दृष्टुम। पट धातु तुमुन प्रत्यय, ये बनेगा पठितुम। ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय, ये बनेगा ज्ञातुम। क्री धातु तुमुन प्रत्यय, ये बनेगा कर्तुम। ग उपसर्ग धातु प्रत्यय और पदम, अनु जमा भू,
लेप प्रत्यय ये बनेगा अनुभूय। आ जमा गम धातु लेप प्रत्यय ये बनेगा आगम्य। आ जमा रूह धातु लेप प्रत्यय ये बनेगा आरूह। उप जमा क्री धातु लेप प्रत्यय ये बनेगा उपकृत्य। प्रश्न 6 पर्याय पदानि योज्यत। पहला है सकले, इसका बनेगा संपूर्ण। दूसरा है दृष्टवा, इसका बनेगा विलोक्य। तीसरा है पादपः, इसका बनेगा वृक्षः। चौथा है महिला, इसका बनेगा स्त्रियः। पांचवा है अस्ति, इसका बनेगा वर्तते। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको सप्तदश पाठ है सर्वत्र समदर्शन पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।